चलिए अब मौसम की बात करेंगे। हिमाचल में मौसम ने अपना मिजाज एक बार फिर से बदल दिया है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि पहाड़ों में अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम बना रहेगा और इसका असर शुक्रवार सुबह से ही देखने को भी मिला। पहाड़ी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और बारिश से किसानों के भी चेहरे खिलखिला उठे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही। पहली तस्वीर सिरमौर जिले के राजगढ़ से आपको बता रहे, दूसरी तस्वीर मनाली से, तीसरी तस्वीर मंडी जिले से और चौथी तस्वीर किन्नौर जिले से। तो नजारा बेहद खूबसूरत हो चुका है और एक बार फिर से वादियों में वापस रौनक लौट आई है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था वो सटीक साबित हुआ और ऐसे में बारिश सुबह से ही अधिकांश ज्यादातर इलाकों में हो रही है। किन्नौर जिले की तस्वीर आप देख सकते हैं, मनाली, राजगढ़, मंडी जिले की 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कांगड़ा जिले से अनूप धीमान और राजधानी शिमला से विकास शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, राजधानी शिमला की अगर बात करें तो फिलहाल मौजूदा इस वक्त स्थिति क्या है, मौजूदा मौसम कैसा है? बिल्कुल महिमा, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही जो अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है। पहले ये 20 तारीख तक के लिए कहा गया था, लेकिन 20 के बाद अब इसे और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 23 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। ताजा हालात राजधानी शिमला के, अब से कुछ देर पहले एक बार फिर हल्की बारिश जो है वो यहाँ पर हुई है, लेकिन उसके बाद अब मौसम हल्का खुलना शुरू हो गया है। आप नजारा देखें किस तरह से धुंध के आगोश में ये पहाड़ियां हैं और ऐसे में मौसम पूरा सुहावना जो है वो यहाँ पर देखा जी विकास, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि कांगड़ा से अनूप धीमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, कांगड़ा जिले की अगर बात करें तो आप बताइए कि इस वक्त कांगड़ा में मौसम कैसा है? बिल्कुल महिमा, आज की मैं बात करूं तो आज सुबह से बरसात जो है वो जिला कांगड़ा में हो रही थी। सुबह से मौसम जो है वो बिल्कुल खराब था और भारी बरसात जो है जिला कांगड़ा में हुई। अभी कुछ देर पहले जो है बरसात रुकी है, लेकिन मौसम विभाग का जो पूरा अनुमान है वो अगले 3 दिन तक जो है फिर जो है वो भारी बरसात जो है वो जिला कांगड़ा और जो साथ लगते जिला हैं उन वहां पर जो है हो सकती है। और पिछले 2 दिन की बात करूं महिमा, तो 2 दिन से मौसम जो था वो लगातार साफ बना हुआ था। हल्की बारिश जो है वो बीच बीच में हो रही थी, लेकिन पूरी तरह से मौसम साफ था और तापमान में जो है वो भारी वृद्धि जो है वो पिछले 2 दिन में दर्ज की गई थी। और उसके अनुरूप जो है आज बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी। आज सुबह से एकदम से बादल छा गए और पूरी धौलाधार की पहाड़ी ढक गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है वो बरसात जो है वो शुरू हो गई और भारी बरसात जो है वो जिला कांगड़ा के सभी क्षेत्रों में देखी गई है। और अभी भी मौसम खराब बना हुआ है, धूप अभी तक नहीं निकली है। तो एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग का पूरा अनुमान है अगले 3 दिन के लिए, उसी अनुरूप जो है वो यहाँ पर मौसम बना हुआ है। और मुझे लगता है कि कुछ ही देर में एक बार दोबारा से जो है वो मौसम जो है वो फिर करवट बदल सकता है, बरसात एक बार फिर हो सकती है, क्योंकि धौलाधार की पहाड़ियों में एक बार पूरी तरह से बादल जो है अभी छा गए हैं। जी महिमा। जी बिल्कुल बिल्कुल, धौलाधार की पहाड़ियों में बादल छाए हुए और ऐसे में कभी भी बारिश हो सकती है। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि विकास शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, आप उस वक्त तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से राजधानी शिमला की वादियों की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि मौसम कैसा है। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें जो है वो यहाँ से दिखा रहा था राजधानी शिमला से। ये इस तरफ की पहाड़ियां जो है मेरे पीछे, ये देखें आप, और यहाँ पर जो नजारा है देखते ही बनता है। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा लेने सैलानी जो है वो ये पहाड़ों पर पहुंचते हैं। और ऐसे में बारिश जो है वो आज सुबह के समय जो है यहाँ पर हुई है, लेकिन उसके बाद मौसम थोड़ा खुलना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर से हल्की बूंदाबांदी जो है शिमला शहर और आसपास के इलाकों में दर्ज की जा रही है। अभी फिलहाल बारिश तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये मौसम का नजारा आप इस समय जो है कैमरे की नजर से देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद लुभावना जो है वो नजर आता है। सुहावना मौसम जो है वो यहाँ पर हुआ है। तापमान में गिरावट जो है वो यहाँ पर दर्ज की जा रही है। 5 से 6 डिग्री तक तापमान इस भारी बारिश के दौरान, जो आज बारिश जो है वो सुबह के समय हुई थी, उसके बाद जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी कि कहा जा सकता है मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से ठंडक लौट आई है। और ऐसे में मैदानी इलाकों में इसका असर जो है सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उमस भरी जो गर्मी थी
वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। ऐसे में अब उस गर्मी से निजात लोगों को यहाँ पर जरूर मिलेगी। मौसम विभाग का ये कहना है कि आगामी 23 तारीख तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा, यानी हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उस येलो अलर्ट के बाद अब हिमाचल के ज्यादातर इलाके, यानी कि जिनमें 10 जिले हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति 2 अगर जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 10 जो जिले हिमाचल प्रदेश के रह जाते हैं उन तमाम जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। और ऐसे में थोड़ा संभलकर जो है पहाड़ों पर रहने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। राज्य सरकार ने ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि लोग नदी नालों से दूरी जो है वो यहाँ पर बनाए रखें। और ऐसे में हो सकता है कि अगर भारी बारिश होती है तो भूस्खलन की परिस्थितियां वो लगातार बनी होती हैं। तो ऐसे में भूस्खलन की चपेट में बीते दिनों जिस तरह से तबाही जो है वो बरप रही है और सैकड़ों जाने जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की अब तक मानसून के दौरान ही जा चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं अब संभल कर रहने की एडवाइजरी जो है वो यहाँ पर जारी की गई है और एहतियात जरूरी बरतने के निर्देश सभी जिला प्रशासन को यहाँ पर दिए गए हैं। सभी डीसी के साथ बीते कल भी जो बैठक यहाँ पर हुई थी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, हालांकि वो कोविड की समीक्षा थी, लेकिन मानसून के ऊपर भी जो है वो अलर्ट रहने के लिए कहा है कि अभी मानसून गया नहीं है और ऐसे में जरूरी एहतियात जो है वो सभी जिला प्रशासन को यहाँ पर बरतनी होगी। अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और अनूप धीमान, कांगड़ा जिले की अगर बात करें तो बीते दिनों जो बारिश हुई थी और बारिश के बाद जो भूस्खलन हुआ था, कई लोगों की जान भी चली गई थी, आशियाने लोगों के टूट गए थे। ऐसे में एक बार फिर से मौसम खराब बना हुआ है और ऐसे में अगर भूस्खलन होता है तो प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए महिमा, क्योंकि ये बरसात का मौसम है और 15 जून के आसपास जो है वो आपदा प्रबंधन के जो सारे इंतजाम है वो किए जाते हैं और आपदा प्रबंधन के जो कंट्रोल रूम है वो स्थापित किए जाते हैं सभी सब डिवीजन के ऊपर। इसी के चलते क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बरसात का जब भी मौसम होता है तो भूस्खलन की परिस्थितियां जो है वो लगातार बनी रहती हैं। साथ के साथ क्योंकि जो खड्डों और नालों के नजदीक जो घर हैं वहां पर जो है वो उनके बहने का खतरा बना रहता है। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जब भी इस तरह का अलर्ट, जब येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जाता है तो तुरंत जिला प्रशासन जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट पर रख देते हैं। इसीलिए क्योंकि किस तरह की परिस्थितियां हो, चाहे भूस्खलन की परिस्थिति आए या किसी नाले में बाढ़ की परिस्थिति आए, कोई बादल फटने की घटना हो जाए, इन सब परिस्थितियों के निपटने के लिए जो है वो जिला प्रशासन जो है वो तुरंत जो जितने भी विभाग हैं, चाहे मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं या वन विभाग की बात करूं या आईपीएच की बात करूं या बिजली विभाग की बात करूं, सभी डिपार्टमेंट्स को जो है वो अलर्ट पर कर दिया जाता है। क्योंकि जब भी इस तरह का भूस्खलन होता है, मैं बात करूंगा सड़कों की, तो सड़कों पर जब भूस्खलन होता है तो कई सारी सड़कें जो है वो बंद हो जाती हैं और उस स्थिति से निपटने के लिए सभी जो लोक निर्माण विभाग है उसको तुरंत एक्शन जो है वो करना होता है और वो जो जहां लैंडस्लाइड हुआ है उस रोड को खोलना होता है। तो अलग अलग सेक्शंस में जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको अलर्ट करके विद मशीन के साथ जो है वो उनको डिप्यूट किया जाता है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जो ऐसी परिस्थिति बनती है उससे तुरंत जो है वो मौके पर ही उसको निपटारा कर दिया जाए और तुरंत जो है सड़कों को खोल दिया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आपदा प्रबंधन है उसके अंतर्गत जो है वो सारी कार्रवाई की जाती है और सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो अलर्ट पे रखा जाता है। एक जो आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम है वहां के नंबर जो है वो समय रहते जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि लोगों तक पहुंच जाए और किसी तरह की आपदा अगर आती है तो उस समय जो है वो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जाए ताकि प्रशासन जो है वो समय रहते जो है वो लोगों तक पहुंच सके या कहीं भूस्खलन से सड़क बंद की है उसको खोल सके। ये सारी परिस्थितियों के लिए जिला प्रशासन जो है वो समय सभी परिस्थितियों के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और सभी जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। शुक्रिया विकास शर्मा और अनूप धीमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में मौसम एक बार फिर से बदल चुका और ऐसे में सभी जिला प्रशासनों को अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा गया है।